के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। وإذا سألك عبادي فإني إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون। जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो आप कह दें कि मैं बहुत ही करीब हूँ। हर पुकारने वाले की पुकार को जब कभी वो मुझे पुकारे कबूल करता हूँ। इसलिए लोगों को भी चाहिए कि वो मेरी बात मान लिया करें और मुझ पर ईमान रखें। यही इनकी भलाई का बाइस है। तो क्या आप मुझे सुन सकते हो? तो क्या आप मेरी बातों का जवाब दे सकते हो? क्या आप मुझे इन अंधेरों से निकाल सकते हो? क्या आप मेरे सवालों का जवाब दे सकते हो? मुझे निकाल दे इस अंधेरे से। कहाँ है आप? क्या आप सुन रहे हैं? मैं आपको क्या कह रही? या जुनू क्या आप है? मुझे सुकून चाहिए। Greeting. Congratulations, Ms. Jia. We are glad to inform you that the society management has accepted your application. The children's park has been named after your father, Fang. Work on this phase will be started soon. हमन करीब उनको अतराफ आलम में भी और खुद उनकी जात में भी अपनी निशानियां दिखाएंगे, यहां तक कि उन पर जाहिर हो जाएगा कि कुरान हक है। क्या तुमको ये काफी नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार हर चीज से खबरदार है? तो इस बार का थीम
थोड़ा सा मैंने अपोकलिप्टिक रखा है। मैं वैसे नोटिस कर रही हूँ कि तुम्हें इस बार इतना इंटरेस्ट नहीं है। मुझे? एक्सक्यूज मी। हेलो, व्हाट डू यू वांट? This one's for 400,000. Are you interested in buying? Why are you even calling me? Okay. I don't normally allow pictures, but I'll cut you some slack here. असल में No. I can't talk right now. I'll talk to you later. Bye. मैं बिलीव नहीं करती कि पिक्चर्स पे पेंटिंग्स चलें? क्या मतलब चलें? कहाँ चलें? अभी तो आए हैं हम यहाँ पे। हाँ, लेकिन नताशा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है यहाँ पे। बोर हो रहा हूँ मैं। बोर हो रहे हो यहाँ पे? तुम्हें क्या पता है एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के बारे में? कोर्स बांदर क्या जाने अदरक का स्वाद। चलो। तभी तो कह रहा हूँ, मेरा पॉइंट है बिजनेस। आज मैं बहुत खुश हूँ। काश ये एहसास जिया के साथ शेयर कर सकता। वो मेरी औलाद है। मेरा हर रिश्ता, हर एहसास जिया से ही जुड़ा है। काश मैं इसे बता सकता कि मैंने कितनी कीमती चीज़ हासिल कर ली है। मैंने वो सुख, वो सुकून हासिल कर लिया है जिसकी तलाश में मैं सारी ज़िंदगी भटकता रहा हूँ और कभी किसी को बता नहीं सका। शुई भी मेरी जज्बात नहीं समझ सकी। इसने मुझे गलत समझा और अब कहीं ऐसा ना हो कि जिया भी मुझे गलत समझ बैठे। नहीं, मैं ये किसी सूरत सह नहीं पाऊंगा। मैं जिया को नहीं बताऊंगा। बाबा, आपको मुझसे बात कर लेना चाहिए थी। मेरे लिए ये सब समझना बहुत आसान हो जाता, जिसके लिए मैं आज बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ और फिर भी समझ नहीं पा रही। आप समझा सकते थे बाबा, मैं समझ जाती। मेरा दिल कुछ मान रहा है, लेकिन मेरा जहन उलझता जा रहा है। जहांगीर ने अमार से बात की है। अच्छा, तो फिर क्या कहा उसने? मान जाएगा, अपनी बाप की बात को इनकार थोड़ी करेगा। मान जाएगा मतलब अभी तक नहीं माना वो? सामा, इतनी नेगेटिव क्यों होती हो? बच्चे हैं ना, वो हमारी तरह एक्सपीरियंस्ड हैं ना, वो हमारी तरह सोचते हैं। अब थोड़ा सा तो टाइम लेंगे ना डिसाइड करने में। बच्चे हैं इसलिए तो परेशानी हो रही है, और वैसे भी तुम तो बेटे की माँ बन के सोच रही हो ना, इसलिए इतनी रिलैक्स्ड हो। मैं देखूंगी जब मायरा का टाइम आएगा। सामा, ऐसी बात नहीं है। औलाद की तकलीफ तो एक ही होती है ना, चाहे वो बेटा हो या बेटी। तुम तसल्ली रखो, मैं इसके बारे में कुछ करती हूँ आज, ठीक है? आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन मज़ा तो तब है जब ये बात अम्मार खुद कहे। वो भी कहेगा। चाय तो पियो, ठंडी हो रही है। जिया, मेरा स्टेपलर तुम्हारे रूम में जरा देना। क्या हुआ अभी तक? वही बेचैनी है? हाँ। अभी तक समझ नहीं पाई? तो फिर क्या सब ऐसे ही चलता रहेगा? इस तरह से तुम मज़ीद डिप्रेस हो जाओगी। मैं कैसे जवाब दूं? मैं खुद एक सवाल बन के खड़ी हो गई। चलो उस्मान साहब की तरफ चलते हैं। जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने भी तो यही कहा है कि अपने सवालों के जवाब आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे। तो क्या तुमने कोशिश की? मैं क्या करूं राहील? मैं कहाँ पे जाके अल्लाह से बात करूं? कहाँ पे वो मेरी आवाज सुनेंगे? तुम कुछ बताओ, कुछ समझाओ। आई एम फीलिंग सो हेल्पलेस। मैं अल्लाह से तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि वो ये सफर तुम्हारे लिए आसान कर दे। तुम्हें इस कश्मकश से निकाले।
थैंक यू राहील। मुझे अच्छा लगा कि तुमने बोला कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला तुम्हारी बहुत सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह से जो मांगता हूँ वो मुझे देता है। शायद वो मेरे दिल की नीयत को समझता है। तुम भी दिल से अल्लाह से रुजू करो, इंशाल्लाह वो तुम्हारे दिल को भी सुकून देगा। खैर, तुम्हारे चक्कर में ना मैं लेट हो गया हूँ। 5 मिनट में मेल भेजनी थी, 10 मिनट मुझे यहाँ पर हो गए। गिव मी अ स्माइल। I'm smiling. गुड। बड़े होने का ना बहुत फायदा उठाते हो तुम। अभी जब मैं अच्छा खेल रही थी, यू डिड नॉट वांट टू प्ले, और अब देखो खुद। एनीवेज, बताया नहीं तुमने कल की डेट कैसी रही? कौन सी डेट? नताशा के साथ जो गए थे वही, और क्या? मुझे नहीं लगता कि हम दोनों साथ चल पाएंगे। चल पाएंगे? मतलब चलने का साथ भी सोच लिया है? शट अप मायरा। एनीवेज बताओ ना, क्या हुआ? मुझे नहीं समझ रही नताशा यार, अजीब सी है, चिपकू सी लड़की। चिपकू सी फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ? पता नहीं, बहुत ओवर रोमांटिक सी, चिपकू सी, हर वक्त चिपकती रहती है, पता नहीं क्या बातें करती रहती है, समझ नहीं आती मुझे। तो मुझे तो लगा था लड़कों को ऐसी लड़कियां पसंद होती हैं जो रोमांटिक हो, चिपकू हो। मुझे ऐसी बीवियां नहीं पसंद, नॉर्मल बीवियां पसंद है मुझे। एक सेकेंड, बीवियां? मैं तो इरादे ही ठीक नहीं लग रहे मुझे। शट अप, निकलो। हाँ वैसे भी जब खुद हारने पे आते हो तो खेल नहीं पाते हो सही से। आई एम गोइंग। बाबा आप कहाँ चले गए हैं, मुझे यूं अकेला छोड़कर? काश आप वापस आ जाए, कुछ देर के लिए ही सही। कहीं तू पास है ये जानते हैं, मैं आपके सीने से लग के रोना चाहती हूँ, तुम्हें आपके कंधे पे सर रख के अपना सारा दुख शेयर करना चाहती हूँ। तू सुन रहा मुझे है ना, ये मानते हैं हम, मगर ये इश्क है जुनून या खता। ये जो बॉल है राहिल और जिया, खास तौर पे आप, ये बॉल अगर मैं जोर से दीवार पे मारूं तो क्या होगा? वो ऑब्वियसली वापस आ जाएगी। ये कैसा सवाल है? हाँ बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाह रहा था कि ये बॉल वापस आ जाएगी। तो आपने देखा कि आपके सवाल में ही आपका जवाब है। ये मेरे सवाल का जवाब कैसे हुआ? क्या आपने साइकिल पे गौर नहीं किया कि जहां ये सिर्फ गेम ही नहीं बल्कि पूरी कायनात एक साइकिल की तरह चल रही है? मैं तो बस इतना जानती हूँ कि जो चीज़ अपने वक्त पे खिलती है फिर वो मुरझा जाती है। जो चीज़ एक दफ़ा ख़त्म हो जाए फिर वो दोबारा नहीं एग्जिस्ट कर सकती है। आपने सूरज को गुरूब होते देखा? रोज़ देखती हूँ। फिर सूरज दोबारा भी तुलू होता है, फसल पैदा होती है, पकती है, फिर मुरझा जाती है, फिर अगले साल दोबारा ग्रो करती है। मगर इससे साबित क्या होता है? इससे यूं समझ लो जैसे हम प्रैक्टिकल और साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं कि एनर्जी ना क्रिएट होती है और ना डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि अपना फॉर्म बदल लेती है। इसी तरह इंसान जिसे अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, वो कैसे फना हो सकता है? इंसान का सिर्फ हैवानी वजूद नहीं है, बल्कि अल्लाह को जानने के बाद उससे ताल्लुक़ रख के वो अपने इखलाक और किरदार को बेहतर करके अपनी मेराज तक पहुंचता है, और यही उसका रूहानी सफ़र होता है। ये सब मेरे लिए डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं है उस्मान साहब। देखो जिया, जब तुम फोकस होकर एक तरफ होकर चीज़ों को सोचोगी तभी तुम्हारे लिए चीज़ें क्लियर होंगी, जैसे मेरी हो रही हैं। वक्त ले लो, समझो, इस बात की तुम्हारा दिल गवाही देगा। क्या आप ये समझते हो कि
फैंग साहब का कोई वजूद नहीं रहा। क्या आप नहीं चाहती कि मुस्तफ़ा फैंग से आप दोबारा मिलें? क्योंकि हम अल्लाह से हमेशा दुनिया और आखिरत दोनों की दुआ मांगते हैं, है ना? मैं सुन रही हूँ आपकी बात। आप एक्चुअल मसला तो बताएं। क्या डिवोर्स हो गई? फिर 1 महीना पहले तो शादी हुई थी। अच्छा, नहीं हो रही है, ओके। तो टेंशन किस बात की है आपको? हजारों रिश्ते और मिल जाएंगे, मैं प्रोवाइड करूंगी। नहीं नहीं नहीं, टूटते हुए रिश्ते को हम बचा नहीं सकते, ये काम मैं नहीं करती हूँ। मैं आपको नया रिश्ता प्रोवाइड कर सकती हूँ, बल्कि बहुत सारी ऑप्शन दे सकती हूँ। जी जी जी। व्हाट? नहीं, आई एम सॉरी, मैं रिफंड नहीं कर सकती अपने रिश्ते कराने के पैसे। देखें मिसेस मलिक, मैं जो इंस्टाग्राम पेज रन करती हूँ उस पे हम सिर्फ रिश्ते जोड़ते हैं। जी नहीं नहीं, ये सारी बातें हमें फेस टू फेस बैठ के डिस्कस करनी पड़ेगी। हाँ, मैं ज़रा भी बिजी हूँ, फिर बात करते हैं। हाँ, मुलाकात करके। हाँ हाँ, आ जाइएगा। ओके, खुदा हाफिज। हाँ, गई थी फिर आज आर्ट गैलरी? हाँ गई थी। कैसा रहा? कैसा होता है? परेशान क्यों लग रही हो? मैं क्यों परेशान होंगी? तो होगी क्यों नहीं परेशान तुम? ये सारी परेशानियां तुमने अपने सर खुद मोल ली हैं, बाय द वे। हाँ हाँ, हजारों रिश्ते तुम्हें मैंने बताए, तुम्हें तो कोई लड़का ही नाक पे नहीं चढ़ा, कोई पसंद ही नहीं आया। मियाँ फिर से शुरू हो गई हैं। अच्छा चलो, तुम्हें ये बात पसंद नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे मतलब की बात बता दूं। आज सीमी का फोन आया था, वो बता रही थी कि जहांगीर भाई ने अम्मार से बात की है शादी के लिए। फिर ये कि जाहिर है जहांगीर भाई ने बात की है तो अम्मार उनकी बात को तो नहीं टालेगा, और फिर उससे तुम्हारी जैसी लड़की मिल जाएगी तो और उसे क्या ही चाहिए। तुम में किस चीज़ की कमी है बेटा? अम्मी, आजकल कोई इसलिए शादी नहीं करता कि उनके माँ बाप कह रहे हैं कि यहाँ पे शादी कर लो। आजकल लड़के और लड़कियाँ सिर्फ वहाँ शादी करते हैं जहाँ पे उनका दिल कर रहा हो शादी करने का। इट मीन्स दैट इफ दे आर कंपैटिबल ओनली देन दे गेट मैरिड। अम्मी, जो आपने भी अपना रिश्ता.com खोल के रखा हुआ है ना, उसको अपडेट कर लें। आजकल लोग सिर्फ कंसेंट और कंपैटिबिलिटी की वजह से शादी करते हैं, एम ही नहीं करते। कैसे ज़बान चला के चली गई है, इसका भी गुजारा होना मुश्किल है। ओह हेलो, हाँ हाँ, बस 2 मिनट में पिक्चर आई आपके पास। हाँ जी, अभी भेज रही हूँ। खुदा हाफिज। कौन सी लड़की भेजनी थी? हाँ लो। बाबा, बाबा, तो कहाँ पर पहुंचा तुम्हारा बिजनेस आइडिया? आइडिया तो चल रहा है, लेट्स सी इम्प्लीमेंट कब होता है। वो ट्रक्स वाला आइडिया? मुझे लगता है किसी बिजनेस की सक्सेस के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ओके, पहली बात तो यू शुड बी हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट। और दूसरी ये कि बिजनेस का आइडिया यूनिक होना चाहिए, एंड आई थिंक आई हैव अ यूनिक आइडिया। ट्रैकिंग ट्रक्स seems to be interesting idea. टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो अपना आइडिया बहुत यूनिक लगता है, लेकिन डैड को मेरा आइडिया कुछ खास पसंद नहीं है।
इवेंचुअली उन्होंने अंडरस्टैंड कर लेना है. यू जस्ट डू योर थिंग. आई एम विद यू. आई जस्ट होप कि उनको पसंद आ जाए. बाय द वे, थैंक यू. वेलकम. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर ये आपके लिए. थैंक यू. अरे थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया. ये मेरे कमरे में ले आना. सर आपको वापस इस ऑफिस में देखकर वाकई खुशी महसूस हो रही है. ये सब आप लोगों की दुआओं की वजह से कि आज मैं आप लोगों में मौजूद हूँ, और जिस तरह आप लोगों ने अम्मार और जिया को बैकअप किया है, उसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया. सर ये ऑफिस आपके साथ साथ हमारा भी है. आई नो, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू ऑल. हाय सर. थैंक यू. थैंक यू सर. अरे थैंक यू वेरी मच फ़हीम, तुमने फ़ोन किया मेरे लिए ये बहुत है. ठीक है फ़हीम, बहुत शुक्रिया. थैंक यू माय डियर, थैंक यू. अरे आओ जिया, बैठो ना. कहाँ थी बेटा? मैं तो बाहर इंतज़ार करता रहा कि जिया मुझे वेलकम करेगी. क्या हुआ? तुम कुछ अपसेट लग रही हो. मैं अभी तक नहीं समझ पाई कि आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ. बाबा की जिंदगी में आने वाला इतना बड़ा चेंज, इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपा के रखी. Why did you do this to me? देखो बेटा, मेरी कंडीशन समझने की कोशिश करो. मैं तुम्हारे बाबा के साथ किया हुआ वादा तोड़ना नहीं चाहता था. ठीक है, मान लिया कि वादा था, तोड़ नहीं सकते थे. लेकिन अब वो जब इस दुनिया में ही नहीं रहे, तो तब तो आप मुझे बता सकते थे. क्या मुझे इतना हक नहीं था कि मैं अपने बाप की जिंदगी का इतना बड़ा सच जान सकूं? बिल्कुल ठीक कह रही हो जिया, लेकिन जो बात उसने अपने जिंदगी में मुझे बताने से मना की, वो अपने मरने के बाद तुम्हें बताने की इजाजत दी होगी. जो भी था, आपको मुझे बताना चाहिए था ना, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. बाबा के बाद तो मैं आप पे ही यकीन करती हूँ ना. अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रही हो जिया? अगर ये बात मुझसे जुड़ी होती तो मैं तुम्हें बहुत पहले बता चुका होता, लेकिन ये फैंक का राज था, और अगर ये तुम्हें अभी ना पता चलता तो ये शायद मेरे साथ मेरे कब्र में जाता, कि मैं इसको किसी के बारे में पता ना चलने देता. रियली सॉरी बेटा. गलत किया बाबा ने, गलत किया आपने, और इस मामले में उनका साथ देखे और भी गलत किया. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. जहांगीर साहब ने रूम? जी सर, वो अपने रूम में. सर, जिया मैम ने आपके लिए दूसरा रूम रेडी करवा दिया. मैं आपको दिखा दूं? मेरे लिए? जी. आइए. सर, ये रहा आपका नया रूम. ठीक है, अब जा. तो मुझे बांधने के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए. ठीक है. राहेल, मुझे एक बात बताओ. पूछो. क्या ऐसा हो सकता है कि मरने के बाद इस दुनिया में इंसान की रूह वापस आ सके? हाँ शायद, लेकिन मैं इस बारे में कोई ऑथेंटिक बात नहीं कह सकता. तो अगर ऐसा है, तो क्या ये मुमकिन है कि हम उन्हें देख सकते हैं? और अगर देख सकते हैं, तो क्या ये यकीन है या फिर हमारा ख्वाब? कुछ लोगों का वहम होता है और कुछ का यकीन. जो खुद देखने और सुनने का मोहताज हो, यकीन तो उसके सामने बेबस हो जाता है. तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम तो काफ़ी स्ट्रांग हो, जिसने अपने फादर की डेथ के बाद उनके बिजनेस को संभाला.
और इतने अच्छे से फोकस भी कर रही हो। शायद तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो संभल ना पाता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं एक मजबूत लड़की हूँ। उस्मान साहब ने जो कहा वो तुम कर रही हो। आई एम ट्राइंग। बस अब तुमने अगर अल्लाह की कोर्ट में अपनी बात डाल दी है तो अब देखना जवाब भी वहीं से ही आएगा। तो तू यहाँ पे चाय पीने आया? मुझे लगा कि तुझे मेरी याद आई होगी। तेरी तरह नहीं हो कि मैं जब काम पड़े तो याद आ रहे दोस्तों की। खैर सुनाओ, बिजनेस कैसा चल रहा और नताशा के साथ शादी का क्या बना? दोनों ही मेरे इंटरेस्ट के टॉपिक नहीं है। चल बिजनेस तो छोड़ दे, लेकिन नताशा अच्छी लड़की है, कंसिडर कर ले। तू मिला उससे? मैं कैसे मिलूंगा, मेरी कज़न है क्या? तो फिर अपने मशवरे अपने पास रख। क्या इतनी बुरी है? ये बुरी की बात नहीं है, शी इज़ नॉट माई टाइप। या वैसे आजकल ये बड़ा फैशन चला हुआ है, शी इज़ नॉट माई टाइप वाला। हम तो यार सीधे साधे बंदे हैं, जहाँ अम्मा ने हाँ बोलनी है वहीं कर लेनी। इसलिए तेरा रिश्ता भी नहीं आ रहा ना कोई? मेरी छोड़, तू अपना बता प्लीज। यार अपनी तो समझ ही नहीं आ रही। एक तरफ नताशा सर पे सवार है, दूसरी तरफ डैड का बिजनेस है। समझ नहीं आता कंट्रोल कैसे करना है किसी भी चीज़ को। ब्रो ऑनेस्टली इट्स नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड। जो तू रूमी को मशवरे देता खुद पे अप्लाई कर ले भाई। डैड का बिजनेस संभाल और साथ साथ अपना स्टार्टअप ले। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड ब्रो, तुझे पता नहीं डैड के बिजनेस का। मुझे लगता है चीज़ें आसानी से काबू में आ जाएगी, बहुत मुश्किल है यार। और यहाँ हर बंदा लूटने के लिए तैयार है, करप्शन करने के लिए तैयार है, काम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। अभी तो मैं लुटने लगा था, जिया ने बचा लिया मुझे। जिया की वजह से बचा है या फंसा है? ओ भाई कहना क्या चाहता है, मेरे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। बाद में बताऊंगा यार, तू चाय पी फिलहाल। यार बात को टाल देता है यार तू। हेलो मैडम, क्या हुआ, आज घर नहीं जाना या यहीं पे नींद पूरी करनी है? बस राहेल, जिया कुछ टाइम ऑफ ले लो, तुम्हें आराम की जरूरत है। नो आई एम फाइन। वैसे भी घर जाके करने को कुछ होता ही नहीं है। हाँ, ऑफिस आती रहोगी तो दिल बहला रहेगा, लेकिन इस टाइम एक्स्ट्रा प्रेशर लेना भी ठीक नहीं हो। कुछ दिन घर पे ही आराम कर लो तो बेहतर है। नहीं राहेल, अकेले बैठने से मुझे वहशत होती है। तुम्हें पता है तुम्हारा सबसे बड़ा मसला क्या है? तुम्हारा अकेलापन। अब इसका तो कोई हल नहीं है। मेरा बस दिल चाहता है कि मैं उस्मान साहब से मिलती रहा करूं। उनके पास होने से ना दिल को सुकून मिलता है। हाँ, तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम उसी खोज में लगी रहो जिसका तुम्हें उस्मान साहब ने कहा है। जितना जल्दी अपने सवालों के जवाब हासिल करोगी ना, उतना जल्दी तुम रिलैक्स फील करोगी, और कोई भी चीज़ तुम्हारी बेचैनी को नहीं मिटा सकती। चलो अब घर जाओ और जाकर आराम करो, मुझे भी घर जाना। ओके, बाय। आओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। कैसा रहा ऑफिस में आज दिन? इट वॉज गुड बेटा, बैठो। आपको पता है ना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था? पता है बेटा, बहुत अच्छी तरह पता है। अरे जिया ने तो किसी भी काम में इन्वॉल्व होने के लिए सख्त मना कर दिया, यहाँ तक कि ऑफिस वर्कर्स को मना किया है। मीटिंग तो दूर, मुझसे बात भी नहीं करनी। पागल हो गई। हाँ, मुझे बताया था जिया ने। इनफैक्ट हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था कि आपसे कोई भी ऐसा काम नहीं करवाना जिससे आपको टेंशन हो, ताकि आपका ऑफिस आने का शौक भी पूरा हो जाए और टेंशन भी ना लें आप। वैसे डैड
जिया कुछ अरसे से काफी परेशान लग रही है। हाँ बेटा, पहले उसकी जिंदगी में परेशानियां कम हैं, जो एक परेशानी और फेस करना पड़ रही है उसे। कैसी परेशानी, क्या हुआ? बेटा, जिया के बाबा फैंक को तो तुम जानते हो बेटा, वो मरने से पहले मुसलमान हो गए थे। क्या? ये राज सिर्फ मुझे मालूम था। जिया इसलिए मुझसे खफा हो रही है कि मैंने ये राज उसे पहले क्यों नहीं बताया। डैडी क्या कह रहे हैं आप? जिया के वालिद वाकई में? तुम खुद बताओ, फैंग तुम्हारे कुछ नहीं लगते तो तुम्हारा ये रिएक्शन है। जिया तो उसका अपना खून है, तो सोचो उस पर क्या बीत रही होगी बेटा। बिल्कुल सही रिएक्शन है डैड, लेकिन आपने उसे बताया क्यों नहीं? आप बता सकते थे उसे। यही तो गिला कर रही है उससे, लेकिन बेटा मैंने फैंग से वादा किया था। लेकिन इसको किसी और तरह से हैंडल कर सकते थे ना आप। फैंग को मुझ पे बहुत मान था बेटा, मैं उसका ये मान कैसे तोड़ता। और वैसे भी अगर फैंग ने ये बताना होता तो अपने जीते जी वो जिया को बता चुका होता ये सब कुछ। डैड, हो सकता है उस वक्त सर्कमस्टांसेस कुछ और हो, उन्होंने बताने की कोशिश की, लेकिन जिंदगी ने मौका ना दिया हो उनको। आप खुद सोचिए, अगर आज वो जिंदा होते तो क्या जिया को आज भी ना बताते हुए सब कुछ? वो और बात होती बेटा। मैं सिर्फ अपना किया हुआ वादा निभा रहा हूं। मेरा कसूर बस इतना है। हाँ नताशा। कहाँ गायब हो भाई उस दिन के बाद से? मैंने कहाँ गायब होना है, काम में मसरूफ हूँ। जब देखो ऑफिस के काम काम काम। तुम सिंगल ही रहना चाहते हो? नताशा, तुम्हारी जिंदगी में बस ये सिंगल और डबल ही रह गया। अच्छा चिढ़ो मत। मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि शाम को क्या कर रहे हो? जो रोज करता हूँ वही करूंगा। अच्छा फ्री हो तो मुझे बताओ, फिर मैं आ जाती हूँ शाम में और हम जो नई फिल्म आई है वो देख लेते हैं। नताशा, मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगा, लेकिन घर जाऊंगा यार, थका हुआ, रेस्ट करना चाह रहा हूँ। सॉरी, यू बिजी। एक सेकंड। मुझे कुछ डिस्कशन करनी थी, बट मैं बाद में आ जाती हूँ। नहीं ठीक है, अभी बात कर लेते हैं। एक्चुअली कुछ लेंथी डिस्कशन है, तो हम शाम में बैठ सकते हैं काम के बाद। ओके। तुम्हें जल्दी तो नहीं जाना आज? जल्दी तो नहीं जाना, ठीक है, शाम में मिलते हैं। दैट्स ग्रेट, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ नताशा। नताशा, मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगा, लेकिन घर जाऊंगा यार, थका हुआ, रेस्ट करना चाह रहा हूँ। तुम्हें जल्दी तो नहीं जाना आज? जल्दी तो नहीं जाना, ठीक है, शाम में मिलते हैं। नताशा, देखो मैं ये ड्रेस पहनूं या ये वाला? किस लिए? तुम्हारी सीमी खाला के यहाँ जाना, तुम भी तो चल रही हो। नहीं जाना मैंने उनके घर, और आपको भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जाएंगे? तुम्हारा रिश्ता नहीं करना वहां? नहीं करना है मुझे उनके यहाँ रिश्ता। आप बस कर दे इस बात को। जब देखो इसको लेके बैठी होती हैं, कोई और बात भी कर लिया करें। नहीं करनी मुझे आइंदा इस टॉपिक पे बात। इससे क्या हुआ है? कहीं फिर अम्मार से झगड़ा तो नहीं हो गया इसका? ये अम्मार बिना नहीं सुधरेगा इस तरह से। ये लो अम्मार। ये क्या? चेक। ये किस लिए? ये तुम्हारे बिजनेस स्टार्टअप के लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी कंट्रीब्यूशन। जैसे कि बोला था मैंने दैट आई विल इन्वेस्ट इन योर बिजनेस। मेरे स्टार्टअप के लिए? जिया, तुम्हें भी यही लगता है कि मुझे तुमसे पैसे चाहिए?
मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। पैसे दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी। साथ तो मैं हूँ तुम्हारे अम्मार, इसलिए तो इन्वेस्ट कर रही हूँ। नहीं समझे ना? समझाती हूँ। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम्हारे साथ पार्टनरशिप के लिए हाथ बढ़ाना चाहती हूँ। अपने दोस्तों को पार्टनर बना सकते हो, मुझे नहीं। चलो बिजनेस की बात भी कर लेंगे, पार्टनरशिप की भी बात कर लेंगे। फिलहाल मुझे ये बताओ कि क्या हुआ तुम्हें, इतनी परेशान क्यों हो, किस चीज में उलझी हुई हो, क्या सोचती रहती हो? यू कैन शेयर। बाबा ने इस्लाम कबूल कर लिया था। ये बात जहांगीर अंकल जानते थे, मुझसे किसी ने शेयर नहीं किया ये सब। देखो, रिलीजन एक ऐसी चीज है कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, और कोई इंसान अपनी बात नहीं शेयर करना चाह रहा तो मुझे लगता है उसका पर्सनल राइट है ना। अंकल पैंग ने अगर तुमसे ये बात नहीं शेयर की तो मुझे लगता है वो बात नहीं शेयर करना चाह रहे होंगे, तभी उन्होंने शेयर नहीं की। या तुम्हें इस बात से मसला है कि why did he change his religion? नहीं। फिर क्या बात? पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। बाबा ने मुझे एथीस्ट बना के वो खुद मुसलमान हो गए, और मुझे इतने सवालों के जवाबों में उलझा के रख दिया है।